करा दिए थे और बस सब भी खौफ और आस का आलम पैदा हुआ है। मामा वगैरह फुल डरे हुए थे, हम लोग तो कल मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। अभी हम जा रहे हैं बाबू सर टॉप पे और ये है हमारे रास्ते के व्यूज़। ये दरिया कुल्हार जो है हमारे साथ साथ जा रहे हैं और वापसी पे हम लोग ये जो है ना बोटिंग वगैरह भी करेंगे, काफ़ी एडवेंचरस लग रही है और व्यूज़ जो है वो बहुत कमाल के हैं। बादल आप चेक कर सकते हैं कैसे नीचे आए हुए हैं और ये पानी साथ साथ हमारे जाएगा पूरे मैदान में। अब यहाँ से जो है हमारा एक्चुअल ट्रिप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो नारान के व्यूज़ भी बहुत कमाल के हैं, बहुत सैनिक व्यूज़ हैं कि मतलब आप अगर ठंड लेने जाना है ना किसी ने और अच्छे व्यूज़ देखने तो नारान इज़ द बेस्ट। बड़ी भी अच्छी जगह ठंड के लिहाज से, वहाँ पे आजकल कह रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा है जून जुलाई अगस्त में, लेकिन इस दफ़ा हाँ मरी में अच्छा मौसम चल रहा है। लेकिन नारान में ये था कि जिस दिन हम लोग गए हैं और ये नेक्स्ट डे जब निकले हैं इस दिन मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे बादल और ठंडी हवा। दिन में भी, रात तो बहुत ही ठंड होती है ना, लेकिन दिन में ऐसा वेदर था कि जैसे आपका समझ लो कि लाहौर में पंजाब साइड में अक्टूबर नवंबर में होता है ना, उस तरह से यहाँ पे दिन में था। लेकिन यहाँ पे जिस दिन हम लोग जा रहे थे ना स्कर्दू के लिए निकल रहे थे एक्चुअली हम लोग यहाँ पे, तो ये वाले व्यूज़ जो है ना ये नारान के ही हैं। अभी हम लोग जा रहे थे बेसड की तरफ, जो स्टॉप आता है बीच में बाबू सर से पहले, तो वहाँ पे जो है हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए स्टे करना था। तो बस ये मैंने आप लोगों के लिए व्यूज़ जो है ना वो रिकॉर्ड किए थे कि ताकि आप लोग भी ज़रा ये जो ब्यूटी है ना, ये देखो कमाल की ब्यूटी है यहाँ पे माशाल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत है, इतने इतने प्यारे बड़े ऊंचे पहाड़ और क्या ही व्यूज़ बना दिए हैं। और पानी पूरे नारान में पता नहीं कहाँ से आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। और कहाँ कहाँ अल्लाह ने लेक्स बना दी हैं, मतलब माशाल्लाह हर जगह पे देख के ना ऐसे सुभान अल्लाह ही निकलता है मुँह से कि अल्लाह ताला वाकई से ही कहते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है ना वो इन जगहों को जाके ज़रूर विज़िट करे ताकि हमें अल्लाह ताला की निशानियाँ मिल सके। अकल वालों के लिए कहते हैं ना कि निशानियाँ हैं गौर व फिक्र करने में, और इन जगहों को देखने से हमें अल्लाह ताला की कुदरत का पता चलता है। तो ये माशाल्लाह सारे व्यूज़ ही कमाल थे। ये देखें आप सारे कहाँ कहाँ से आ रही हैं और लोगों का रश काफ़ी था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आप लोगों को मतलब जैम पैक मिलेगा नारान और काफ़ी जो है यहाँ पे ट्रैवल करने में मुश्किल होगी या रश वगैरह होगा। होटल वगैरह भी जो है ना वो आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन रेट्स उन्होंने हाई ज़रूर किए हैं क्योंकि अभी इनका सीज़न पीक पे है और आपको पता है कि पीक पे जो सीज़न जब होता है तो फिर उन्होंने हाई रेट्स करने ही होते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल रूम भी आप लेंगे ना तो 8 to 10,000 तक आपको मिलेगा और अच्छे वाले जो है वो फिर समझ लेंगे 30 to 50 पर नाइट। और बस आप ये वेदर चेक करो, साथ साथ मैंने सारे व्यूज़ जो है ना वो आप लोगों के लिए लिए थे क्योंकि रोड ट्रिप भी मतलब ये ऐसी है कि जर्नी इटसेल्फ इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द डेस्टिनेशन। तो ये वो वाला हिसाब है। तो मुझे तो ये वाले व्यूज़ जो है ना बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग लग रहे थे और मेरा एक मिनट के लिए भी सोने का दिल नहीं कर रहा था। सारे जो है रास्ते पे सोए भी थे, लेकिन मैंने सारे व्यूज़ इंजॉय किए और एक एक चीज़ को अपनी आँखों में ना कैप्चर किया। अब यहाँ हम पहुँच गए थे बेसड पे। यहाँ के व्यूज़ भी बहुत कमाल के हैं, ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं और आप चेक कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे भी मून रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी जो लोग हैं कुछ यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह करते हैं। हम लोगों ने तो वहाँ पे नारान बाज़ार में ही कर लिया था, वो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले थे सुबह का। अभी हो रहे थे 10-11 बज के थे क्योंकि हम लोग सुबह निकल गए थे 8 बजे ना नाश्ता करके। तो आगे जो था हमारा ट्रिप बहुत लंबा था, बहुत लंबी ड्राइव है स्कर्दू तक के लिए। आई थिंक 12 to 13 आवर्स लगते हैं नारान से जो है ना स्कर्दू के रास्ते में। और फिर मैं आपको सारे रास्ते जो है ना आगे शेयर करूँगी क्या क्या हुआ था और क्या क्या चीज़ें साथ साथ रही हैं। बहुत ज़्यादा मैं खौफ भी आया था रात को, वो सब आपको दिखाऊँगी। अच्छा अभी जो है ये सारे व्यूज़ हैं बेसड के और इधर जो है बच्चे वगैरह वो स्विंग्स वगैरह ले रहे थे, उनके लिए यहाँ पे झूलों शूलों का भी इंतज़ाम हुआ हुआ है बच्चों के लिए। और जिन्होंने वॉशरूम जाना था फ्रेश होना था वो वॉशरूम गए। हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे बनाई और बच्चे जो है यहाँ पे स्विंग्स ले रहे हैं, साथ मेरी सिस्टर इन लॉ है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया माशाल्लाह से और बहुत मेमोरेबल ट्रिप था ये। मेरे मदर की फैमिली मतलब मेरे इन लॉज़ भी गए और मेरे पेरेंट्स की फैमिली भी, हम लोग सब गए थे, एक साथ इकट्ठे गए थे और बहुत ज़्यादा ना इंजॉयबल ट्रिप था ये। मैं आपको वॉइस ओवर इसलिए खड़ी क्योंकि वहाँ पे जो है ना ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला। ज़्यादातर मैंने व्लॉग भी बहुत मतलब इस तरह नहीं बनाया कि हर पॉइंट पे मैंने स्टार्ट कर लिया। मतलब मैं तो इंजॉय कर रही थी, जहाँ भी याद आ जाता था ना मैं वहीं पे फिर शुरू कर लेती थी व्लॉग बनाना। तो अभी हम लोग फिर वहाँ से फ्री हो गए थे। अब यहाँ पे आ गई है लुलू सर लेक और बहुत प्यारी लेक है ये माशाल्लाह। इसके भी जो है ना व्यूज़ बहुत कमाल है और बहुत ज़्यादा ये डेप्थ पे है।
तो इसका पानी का आप जो है ना वो कलर चेक करें, कितना प्यारा कलर है। ऊपर पहाड़ों के ऊपर ये क्लाउड्स कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे तो इंसान ऐसा है कि अगर फ्री टाइम मिले ना तो हम लोग यहाँ पे जाके स्टिल मतलब बैठ जाए और जाके बस व्यूज़ इंजॉय करें। मतलब नेचर की जो है ना ब्यूटी उसको बस इंजॉय करें। ये ऐसी जगह है और माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत है। कितने कितने खूबसूरत नज़ारे अल्लाह ताला ने हमारे अपने पाकिस्तान, हमारी अपनी कंट्री में दिए हुए हैं। हमें तो कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस से टॉप पे और अभी हम जो है वो मून रेस्टोरेंट वगैरह से थोड़ा बहुत थका होगा। हमें रिफ्रेशमेंट जो है वो कर ली थी क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। गाइस वो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से गोट्स मिलेंगे और बहुत ऊपर तक गए हैं। अभी ये जो सामने आपको माउंटेन बर्फ़ नज़र आ रही है ना, वो सामने यहाँ भी ये टॉप है बाबूसर का। यहाँ तक हम लोगों ने जाना है और फिर हम लोग यहाँ पे असल में स्टे नहीं कर पाए क्योंकि आगे जो है ना वो हमारा ट्रैवल बहुत ज़्यादा था और स्कर्दू हमें टाइम से पहुँचना था रात होने से पहले। लेकिन इसलिए ना यहाँ पे स्टे नहीं किया है। हमें ये सोचा था कि वापसी भी जो है ना हम लोग यहाँ पे स्टे कर लेंगे जब हम वापस आएंगे स्कर्दू से। तो यहाँ पे इसके जो रोड्स हैं ना इनको कहते हैं स्नैक रोड कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल जिगजैग फॉर्म है। और बाबूसर को कहा जाता है कि ये 13,700 फीट की जो है ना बुलंदी पर है सी लेवल से। तो मतलब काफ़ी हाइट पे है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना वेदर भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी भी किसी भी टाइम यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है। बाबूसर पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अब यहाँ से हम बाबूसर से बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये चिलास की तरफ जा रहे हैं। ये रोड से है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कहते हैं कि यहाँ पे ब्रेक फेल्स वगैरह हो जाती हैं, बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है। ब्रेक का यूज़ कम करना पड़ता है ताकि जो है ना ब्रेक गर्म ना हो और फेल ना हो। अभी हमने चिलास पहुँच के यहाँ पर ब्रेक लिया। गर्मी यहाँ पर ज़्यादा हो गई है तो बच्चों को मैंने कपड़े चेंज करा दिए थे और बस अभी हम यहाँ पर कुछ खा पी लेंगे ताकि जो है ना आगे सफ़र लंबा है तो गुजारा हो जाए। काबुली पुलाव और बिरयानी वगैरह जो है वो सबने ऑर्डर किए हैं, वो हम खाने लगे हैं ताकि जो है ना टाइम आगे सफ़र जो लंबा है तो अच्छा गुजर जाए। और वैसे पुलाव मज़े के आप उसकी बात है। जगह कौन सी? न्यू मून, लेकिन उनका नहीं है, तुमने पहले दिखा। अब हम यहाँ स्कर्दू के रोड्स पे आ गए हुए हैं और वो रास्ता जो था ना बहुत ख़तरनाक था। वो रात हमें काफ़ी हो गई थी वहाँ पे जाते जाते। तो अभी जो है ना ये स्कर्दू के रोड्स ही चल रहे हैं। तो जिस हम लोग पहुँचे हैं और बहुत रात हो गई थी, मतलब 10 बज गए थे और इतना खौफनाक रास्ता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोगों ने तिलावतें लगा ली थी। स्कर्दू पहुँच गए हैं और अभी हम पहुँचे हैं रात 10 बजे। हम लोग समझे यहाँ पे जो है ना हम लोग पहुँचे रात की 10 बज गई और हम लोग अभी यहाँ पहुँचे। अभी हम यहाँ पे खाना शाना खाने लगे हैं। मौसम अच्छा लेकिन थकावट से बुरा हाल है और भूख सबको लगी हुई है और ऐसे खौफनाक किस्म के रास्ते थे ना कि बस क्या ही बताएं। अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पहुँचे और अब आगे होटल जाते तो फिर मैं आपको बाकी अपना होम रूम टूर वगैरह भी करवाऊँगी। और अभी जो है ना हम यहाँ पे खाना शाना खाएंगे। इस टाइम यहाँ पे ना सब में खौफ और राज का आलम पैदा हुआ था। मेरी मामा वगैरह तो बहुत ही डरे हुए थे ना, तो मतलब वो रास्ता ही इतना डेंजरस और खौफनाक था। मतलब आप सोचें कि रात के टाइम पानी का शोर है, अंधेरा है, सुनसान जगह है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं।